हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको और किसकी क्लासेस चाहिए। हम उनको भी जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारी जो क्लास चल रही हैं उसमें आज चंदेल वंश को कवर करने वाले हैं, जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो क्लास शुरू की थी हमने दूसरी। इससे पहले हमने प्रत्यार, गुर्जर प्रत्यार वंश, गढ़वाल वंश, इनको कवर कर लिया है। आज चंदेल वंश को कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्लास शुरू करते हैं। चंदेल वंश प्रत्यार साम्राज्य के पतन के बाद में बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाभक्ति मोस्ट है, ध्यान में रखना है आपको कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो जेजाभक्ति था। चंदेल वंश के संस्थापक की बात करें तो नुन्नुक 831 ईस्वी इसने चंदेल वंश की स्थापना की थी। मोस्ट है ये भी कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन से, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाता है। इसीलिए चंदेल वंश के संस्थापक नुन्नक को माना जाता है, जिन्होंने 831 में चंदेल वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी खजुराहो, चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। प्रारंभिक राजधानी की बात करें, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर और इसकी राजधानी क्या थी? खजुराहो। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। ये भी ध्यान में रखना है कि अपनी राजधानी को कालिंजर से खजुराहो कौन ले गए थे? राजा धंग ले गए थे। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा यशोवर्मन, चंदेल वंश का स्वतंत्र एवं प्रथम प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रत्यार राजा देवपाल को हराया था। मोस्ट है ये भी, प्रत्यार शासक देवपाल को किसने पराजित किया था? यशोवर्मन ने। उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। ये मोस्ट है, ध्यान में रखना, ये पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। एसएससी, सीजीएल वगैरह में भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि कंदरिया महादेव का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा धंग ने करवाया था 999 ईस्वी में, जो कि एक चंदेल वंश के शासक थे। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रत्यार राजा राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। इसीलिए राज्यपाल की हत्या कर दी थी। कन्नौज के प्रत्यार शासक राज्यपाल की हत्या किसने की थी? विद्याधर ने। किसने की थी? विद्याधर ने की थी। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्ति वर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी प्रबोध चंद्रोदय की रचना? कृष्ण मिश्र के द्वारा की गई थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। आला उदल नामक दो सेनानायक जो सेनापति थे वो परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि पूछा जाता है कि आला उदल किसके सेनापति थे? तो चंदेल शासक परमर्दी देव के सेनापति थे, आला और उदल। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।